सावधान 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर अगर आपने गलती से भी अपने घर में यह 3 चीजें बनाकर खा ली तो समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। जी हाँ, शिव पुराण के अनुसार यह 3 ऐसी चीजें हैं जो उस रात भूलकर भी रसोई में नहीं होनी चाहिए, वरना महादेव की कृपा नहीं बल्कि उनका क्रोध बरसेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह मामूली दिखने वाली सब्जियां आपके हंसते खेलते परिवार को सड़क पर ला सकती हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल आपके घर की सुख शांति का है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब 700 साल बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल मंदिर जाकर जल चढ़ा देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शिव पुराण के रुद्र संगीता में स्पष्ट लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आपके घर की रसोई में यह 3 सब्जियां गलती से भी बन गई या काट भी ली गई तो महादेव का तीसरा नेत्र नहीं खुलता, बल्कि आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त सब्जियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस महाशिवरात्रि पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी सब्जी है ना, वह तो हर भारतीय घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख शांति और समृद्धि की है। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि 15 फरवरी 2026 इतना खास क्यों है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर मकर राशि में एक ऐसा त्रिग्रही योग बन रहा है जो सीधा भगवान शिव के रौद्र रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वह सीधा हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह कहावत एक नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती है? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो तामसिक गुणों से भरी होती हैं। शिव जी वैरागी हैं, उन्हें सात्विकता पसंद है। इस दिन वातावरण में शिव तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। यह वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। तो चलिए बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन शास्त्रों में इसे महाशिवरात्रि के दिन घर में लाना भी वर्जित माना गया है। वो सब्जी है बैंगन। जी हां, चौंकिए मत बैंगन को लेकर। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है। कार्तिक मास और विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन महाशिवरात्रि पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण है। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं और यह मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। शिवरात्रि की रात संयम और साधना की रात है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम शिव तत्व से जुड़ सके। अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी बनाते हैं या उसका भरता बनाते हैं तो आपके घर के सदस्यों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे और जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मौसम में बैंगन में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है और शिवरात्रि पर हम जो भी खाते हैं वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आपने अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपका पूरा व्रत और पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 15 फरवरी को बाजार से सब्जी लाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो बैंगन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है।
यह सब्जी सीधे तौर पर शनि और राहु से जुड़ी है और शिव जी की पूजा में इनका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। यह सब्जी है मूली। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो रही होगी। आप कहेंगे कि मूली तो सलाद है, सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन रुकिए, हम यहाँ सेहत की नहीं, हम यहाँ ऊर्जा और तरंगों की बात कर रहे हैं। मूली को एक तीखी गंध वाली सब्जी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में तीव्र गंध हो वह राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। महाशिवरात्रि की रात को काल रात्रि भी कहा जाता है। इस रात को नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं। जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी गंध से घर का वातावरण भारी हो जाता है। यह गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। शिव पुराण के अनुसार महादेव को वह चीजें अर्पित की जाती हैं जो शीतलता प्रदान करें, जैसे दूध, दही, चंदन। मूली की तासीर और गंध दोनों ही उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली के पराठे या सब्जी बनाई तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारी को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वह ऐसे गलत निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सब्जी के बारे में बताऊं जो आपके घर में कंगाली ला सकती है, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं, हम तो खा सकते हैं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। महाशिवरात्रि का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर आप उस दिन घर में रसोई जला रहे हैं तो नियमों का पालन करना पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। घर का एक सदस्य भी अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। अब समय आ गया है उस तीसरी सब्जी के बारे में जानने का, जिसके बिना शायद आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन यह सब्जी नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता है, और वह प्याज और लहसुन। आप कहेंगे कि यह तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि शिवरात्रि के दिन इन चीजों का घर में होना भी अशुभ है। प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थीं, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनमें रोग तो ठीक करने के गुण हैं, लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करते हैं। अगर आप इस दिन छोले, पनीर या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज लहसुन का तड़का लगा हो तो आप शिव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक और चीज है जिसे अक्सर लोग सब्जी समझकर पका लेते हैं, और वह है मसूर की दाल। हालांकि यह दाल है, लेकिन इसे सब्जी की तरह ही भोजन में गिना जाता है। शिव पुराण में मसूर की दाल को गौ रक्त के समान माना गया है। इस दिन मसूर की दाल बनाना या खाना महापाप है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम खाएं क्या? अगर यह सब्जियां नहीं बनानी तो क्या बनाना शुभ होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराणों में छिपा है। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी को सबसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे खाने से मन शांत रहता है और शरीर हल्का रहता है, जिससे पूजा पाठ में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तुराई की सब्जी भी बना सकते हैं। यह सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और शिव जी को प्रिय हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। यह सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन यह भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा कभी फलित नहीं होती। 15 फरवरी का दिन एक ऐसा मौका है जब आप अपने पुराने पापों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। अगर आप थोड़ा सा संयम बरत लेंगे, अपनी जीभ पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे, तो महादेव आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस रात की जब पूरा संसार शिव की भक्ति में लीन होगा।
मंदिरों में घंटियां बज रही होंगी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध होगी और आपके घर में भी सात्विक भोजन की खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से महादेव के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वह ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी। आपको महसूस होगा कि कोई शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में प्याज लहसुन की गंध आ रही हो या बैंगन पक रहा हो तो वह सात्विकता खंडित हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियां जो उस रात सक्रिय होती हैं वह आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा परेशानियों का दौर, बीमारी, पैसा अटकना, बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगना, पति पत्नी में क्लेश। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 15 फरवरी 2026 को एक प्रयोग के तौर पर ही सही, लेकिन इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल ना खरीदें, बल्कि एक दिन पहले ही रसोई की सफाई कर लें। गंगा जल छिड़क कर रसोई को पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होता है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमारे जिच्छे मुनियों ने जो नियम बनाए हैं उनके पीछे गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। वे जानते थे कि किस दिन कौन सा भोजन हमारे लिए विष बन सकता है और कौन सा अमृत। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप वादा करते हैं कि इस महाशिवरात्रि आप इन 3 सब्जियों को अपने घर में नहीं घुसने देंगे? कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन नमक का प्रयोग भी कम से कम करना चाहिए। अगर हो सके तो सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, साधारण नमक का त्याग करें। इससे आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आप साधना में अधिक समय तक बैठ पाएंगे। याद रखिए, 15 फरवरी 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और श्रद्धा की। शिवजी बहुत भोले हैं, वह एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह रुद्र भी हैं। अगर हम जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हमें उनके क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। कंगाली और दरिद्रता को न्योता मत दीजिए। अपने घर को मंदिर बनाइए, सात्विक भोजन पकाइए और फिर देखिए कि कैसे महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बार फिर दोहरा दूं, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज, लहसुन नहीं, इन 3 दुश्मनों को उस दिन अपनी थाली से दूर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं महाशिवरात्रि की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वह जानकारी भी जल्द से जल्द लेकर आऊं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास ही फलदायक होता है। अगर आप विश्वास के साथ इस नियम का पालन करेंगे तो आपको परिणाम जरूर दिखेगा, और अगर मन में शंका रखकर करेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा। महादेव आप सभी की रक्षा करें, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहे। आप सभी को महाशिवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे अभी शेयर कर दीजिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी के घर में अनजाने में होने वाला पाप रुक जाए और उसका पुण्य आपको ही मिलेगा, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक तरह की शिव सेवा ही है।